सभी देश, प्रदेश और विदेश के सभी संतों, मंतों, ज्ञानी गुणियों और ऋषि मुनियों के और शारदे माता के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए और हमारे भैरवा समाज के दलित समुदाय के आराध्य देव सूर्यवंश भगवान बालीनाथ जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महामानव गौतम बुद्ध भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हुए इनको साष्टांग दंडवत करते हुए मैं पंडित आचार्य विश्राम बैरवा, ग्राम दोहली, तहसील राववास, जिला दौसा, राजस्थान प्रांत, मैं बैरवा समाज का इतिहास बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहपुर लालसोट, रामगढ़ पचवारा में। तो मैं बैरवा समाज का इतिहास बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें कोई गलती हो तो सभी भाइयों से, सभी आदरणीय से विनती है कि क्षमा करने का कोशिश करें। हमारा जो बैरवा समाज का इतिहास है, मैंने ये जो मेरे पास में जो ग्रंथ है बैरवा समुदाय का इतिहास, इसको बड़ी श्रम से लेखक मांगीलाल जी पालीवाल ने, श्रम रत्न ने बड़ी श्रम के साथ में, अखंड श्रम के साथ बनवाया है। और देखो इसके अंदर बड़े बड़े उसका मैंने सहारा लिया है। डॉक्टर पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी बैरवा समाज का सांस्कृतिक परिचय डॉक्टर मजूमदार भी है। एन इंट्रोडक्शन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अवंतिका प्रसाद मरमठ जी, डॉक्टर मूलचंद लोधवाड़ जी, श्रीमान दुलीचंद जी ने बैरवा समाज का इतिहास लिखा। श्रीमान दुलीचंद जी बैरवा समाज का इतिहास हो गया। लालचंद राही कदीमोत्थान बैरवा महापुराण लिखा वैद्य सोहनलाल जी ने। और ख्यालीचंद जागा और इसका पुत्र धर्मेंद्र जागा, इसने अपने राजबही से प्रमाणित किया है। पापड़दा जो हमारे पड़ता है लालसोट, इसमें दौसा में पड़ता है, उसमें पापड़दा है, वहाँ की जो जागा है उसकी जागा पोती से मैंने इसका मिलान किया है। और इसके अलावा और भी कई मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इससे मैंने प्रमाण लिए हैं, देखो ध्यान से, कि बैरवा समाज के इतिहास के मुख्य जो स्रोत मैंने लिए, बैरवा वंश भास्कर, प्राचीन भारत का इतिहास, पाणिनि कालीन भारत, मीणा इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, काटक संगीता, कुंती जनपद, भीष्म पर्व, महाभारत, भारतवर्ष का वृहद इतिहास। और इस प्रकार से मैंने, देखो ध्यान से, इनके नोट्स बनाए हैं। और यानी 36 प्रकार के, जो मैंने 35 प्रकार के सिंध का इतिहास, रसमाला, सल्तनत कालीन गुजरात का इतिहास, गोपाल नारायण बोहरा। और इस प्रकार से मैंने, देखो भारत का प्राचीन इतिहास, राजपूत वंशावली, 36 प्रकार की जो इतिहास के स्रोत है उनका मैंने इसमें हवाला दिया गया है। अब मैं यानी हमारे जो बैरवा समाज के जो विभिन्न नाम अलग अलग क्षेत्रों में हैं उनको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और अहमदाबाद में इस जो बैरवा समुदाय है इनको बैरवा नाम से बोलते हैं लोग। और दिल्ली, पंजाब, मथुरा, आगरा में बागड़ी बोलते हैं। आसाम, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता में बैरवा। और दाहोद, बड़ौदा, सूरत, गुजरात में कड़िया के नाम से जानते हैं। शाहपुर, भोपाल, मध्य प्रदेश में बैरवा मीणा के नाम से। और विदिशा, सागर, भोपाल, मध्य प्रदेश में छप्परबंद के नाम से जानते हैं। नीमच, नीमान और मानपुर में देशवाली, उज्जैन, सोजापुर और आकोद में बिरजिया के नाम से। कोटा, बारा, सातल, खेड़ी, ग्वालियर, बूंदी में लश्करिया के नाम से। और दिल्ली, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश में मारवाड़ी और कई। अच्छा, इनके अलावा बैरवा समाज राजस्थान, मालवा, निमाड़, गुजरात, सौराष्ट्र, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में भी यानी कि कई नाम से जाना जाता है। और कई जगह मेघवंशी जो ऋषि था उसकी संतान जो मेघवाल है वो भी बैरवा समाज के अंश है। और इनमें से और भी जो यूपी के अंदर जो चमार बोलते हैं, हरिजन बोलते हैं, ये भी हमारे वंश के ही हैं। तो यानी बैरवा समाज का इतिहास हम देखेंगे
तो इसके इतिहास के बारे में सबसे पहले शुरू करते देखो। सबसे पहले कहते हैं शास्त्रों में, हमारे वेद वेदांत पवित्र धर्मशास्त्र के अनुसार ये वाणी है कि सबसे पहले सतगुरु हुए, सतगुरु के निरंकार जी हुए दुर्गा अष्टमी के हिसाब से। और निरंकार जी यानी जो फिर इनके हुए ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के मरीच ऋषि हुए, मरीच ऋषि के काश्यप ऋषि हुआ, काश्यप ऋषि के अदिति रानी से सूर्य भगवान हुए। और दूसरी जो भगवान ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए, उनमें एक ऋषि हुआ अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि के 3 पुत्र हुए, चंद्रमा और दुर्वासा और दत्तात्रेय जी। चंद्रमा के जो वंशज थे चंद्रवंशी कहलाए, ये शांति प्रिय लोग थे। धनु से दानु हुए और कद्रू से नागवंशी हुए। और अब देखते हैं कि और कौन कौन हुए। अब आगे चलते हैं। चंद्रमा जो ऋषि थे ये, इनके नहुस राजा हुआ, नहुस राजा के पुत्र ययाति राजा हुए। फिर इनकी देव यानी जो पहली पत्नी थी उससे यदु और तुरुसु राजा हुए, यदु के यदुवंशी कहलाए। और दूसरी रानी शर्मिष्ठा से पुरु राजा महाराजा पुरु और दुहिये और अनु हुए। महाराजा पुरु के तितिक्षु हुए, तितिक्षु के उपद्रत हुआ, उपद्रत के फेना हुआ और फेना के सुपेता, सुपेता के सुवर्ण तर्कस वाला महायोगी राजा बलि हुआ। राजा बलि की संतान बाली या बड़ाई कहलाए। और समय की धारा के साथ में इनका पतन हो गया। और ये सभी की सभी वंशावली प्राचीन जो क्षत्रिय थे उन्हीं के संतान है। तो और ये जो क्षत्रिय जो बाले थे इनके 5 पुत्र हुए। अंग ने बिहार का भागलपुर जिला जहाँ पर राजा कर्ण का राज था वो अंग प्रदेश बसाया। बंग ने बंगाला बसाया। सुट्टा या आंध्रक ने आंध्र प्रदेश बसाया। पुंड्रक ने गुजरात साइड में बसाया। और कलिंग ने उड़ीसा इन पर इनकी राजधानी थी, इनका राजपाट था। फिर देखो आगे जाकर के जो कलिंग जो नरेश था, कलिंग में जो राजपाट करने वाला राजा था बाले वंशी राजा बिरावल हुआ। बिरावल ने को जो मगध नरेश जो वृहद्रथ वंश का राजा था, जरासंध था, उसका जो बेटा था सहदेव राजा, उसने राजा बिरावल को कलिंग देश के जो राजा था उसको हरा दिया। और फिर बाल्य वंशी राजा बिरावल जो क्षत्रिय राजा था, राजपूत राजा था, वह राजपाट को राजधानी को छोड़ करके अपनी सेना को प्रजा को साथ में लेकर के और यानी कि राजपूताना में जो मत्स्य जनपद है वो बसाया उसने आकर के। मत्स्य जनपद में आता है यानी कि करौली आता है, अलवर आता है और ये आते हैं, मतलब करौली, अलवर और ये देख लो इंडोन, मतलब ये आते हैं, भरतपुर ये आते हैं। सवाई माधोपुर से पहले का इलाका जो होता है मत्स्य जनपद बसाया। और इसकी जो राजधानी थी राजा बिरावल ने अपने नाम से बैराठ नगरी, जो विराट नगरी थी पहले, फिर बाद में बैराठ बोली, तो बैराठ नगर में आता है ये। पांडुपोल भर्तरी आता है। फिर बाद में तुम्हारे ये यानी कोटपुतली आती है, जयपुर आता है, टोंक का इलाका, ये बैराठ होता है। तो बैराठ से बैरवा निकले और मध्य प्रदेश से मीणा निकले, ऐसे हमारे पवित्र धर्मशास्त्र बोलते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। देखो ये हमारे जो हमारे मंडावरी के महर्षि बालेनाथ जी महाराज जी की देखो फोटो है, और ये मेरी फोटो है। और अब हम आगे चलेंगे। देखो अच्छा, अब हम लेते हैं भैरव समाज का नाम भैरवा कैसे पड़ा, इसके लिए विभिन्न जो विद्वान लोग हैं उनकी जो टीका पढ़ेंगे। सबसे पहले जो महर्षि बालेनाथ जी महाराज थे, मंडावरी के महर्षि, तो उन्होंने 31 दिसंबर 1922 को एक पर्चा प्रकाशित किया। और उनके साथ में और भी संत मंत ज्ञानी गुणी थे, राजस्थान के भी थे, अलग आंध्र प्रदेश के, मध्य प्रदेश के और दिल्ली त्रिलोकपुरी के कई विद्वान लोग थे। उनके साथ मिलकर के पर्चा छपाया और संसद में उनका नाम दरवाया भैरवा। 31 दिसंबर 1922 को उन्होंने सबसे पहला प्रयास किया और फिर भैरवा नाम रखा। और तभी से 31 दिसंबर को हर वर्ष भैरवा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने
भैरवा शब्द की तीन भैरव शब्द की जो व्याख्या करी वो इस प्रकार से, बै का मतलब होता है यानी कि ब्राह्मण, यानी भैरव समाज के लोग बड़े बड़े विद्वान होते हैं, ज्ञानी गुणी होते हैं। इसके अलावा रै का मतलब होता है रक्षक, ये क्षत्रिय कुल से संबंधित है, तो यानी पहली बार लड़ाई लड़ते नहीं और पीछे छोड़ते नहीं। वा का मतलब होता है वैश्य होता है, तो ये बड़े लोग विद्वान होते हैं, बाणे बुद्धि के लोग होते हैं, और कि यानी कि ये बड़े यानी बिजनेसमैन है, ठेकेदार हैं, और यानी कि अच्छे कमाऊ पूत हैं, यानी कोई भिक्षा मांग करके टाइम पास नहीं करते। इसके अलावा देखो दूसरे जो विद्वान हुए सुशील कुमार बैरवा अजमेर वाले, इन लोगों ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। बी का मतलब बी फॉर ब्रेव होता है या बोल्ड होता है, बहादुर और निडर साहसी कौम है। ए का मतलब होता है एबोरिजिनल अर्थात एंड ऑथेंटिक, ये स्वदेशी है, प्राचीनतम और प्रमाणिक है, यानी कि 8000 वर्ष पूर्व जब आर्यों का आगमन नहीं होता तब से ये प्राचीन आदिवासी लोग हैं ये, और ये शांति प्रिय लोग थे, इसलिए चंद्रवंश से इनका ताल्लुकात बताया गया है। आई का मतलब इम्प्रेसिव या इम्पोर्टेंट, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण, और बैरवा का जो आर है उसका मतलब होता है आर फॉर रेपुटेड और रेशनल, प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध, नामी और विवेकी और बुद्धिमान लोग हैं ये। और डब्ल्यू का मतलब वॉरियर और वेल्दी, योद्धा और धनी और ऐश्वर्यवान लोग हैं। ए फॉर एक्टिव, एक्विजिटिव, और एक क्रियाशील लोग हैं, प्राप्त करने की लालसा इच्छा वाले। तो यानी ये इन्होंने जो भैरव समाज का जो बताया वो शॉर्ट में देखो यहाँ पर देखेंगे। बी का मतलब ब्रेव, ए का मतलब ऑटोनोमियस स्वशासित बहादुर, और आई का मतलब इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, तो अंग्रेजी भाषा में ये भी एक व्याख्या करी है। और आर का मतलब रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी लोग हैं, डब्ल्यू का मतलब वेलफेयर कल्याणकारी लोग, और ए का मतलब एसोसिएशन, और इनके कई संगठन भी हैं, अलग अलग संगठन हैं। तो भैरव समाज के लोग इस प्रकार से बहादुर, स्वशासित, स्वतंत्र, क्रांतिकारी और कल्याणकारी संगठन के लोग हैं। और इसके अलावा एक और है कि बै रे वा का मतलब होता है, बै का मतलब बैराठ में, रे का मतलब रहने, वा का मतलब वाले, जो बैराठ में जो रहते थे, बैराठ से इनका निकास है, तो बैराठ में रहने वाले, इस अर्थ से भी ये बैरवा कहलाए। ये साधारण बोलचाल की भाषा में देखो ये लिख रखा है जो मैंने बताया था अभी, साधारण बोलचाल की भाषा में बैरवा शब्द का अर्थ है बै का मतलब बैराठ नगर में, रे का मतलब रहने, और वा का मतलब वाले। तो ये देखो एक प्रसिद्ध विद्वान और चिंतक लेखक रामनाथ सिसोदिया जी है, उन्होंने भी यही कहा कि जो बैरवल लोग थे वो राजा बिरावल के वंशज बैराठ के निवासी थे, और इनको वहाँ पर बड़ी इज्जत के साथ में इनका नाम लिया जाता है। और देखो ये पहले जब हमारे देश में तुर्कों का और अरबों का और मुसलमानों का जब वहाँ पर राज आया, तो हमारे कई जो राजपूत वंश हैं वो भी मुसलमान बन गए, जैसे मेवाती, कायम खानी, नायता, बंजारे, गद्दी, इस तरीके से कई बने हुए हैं। अब हम लेते हैं इसमें भैरव समाज के जो कितना पुराना इतिहास है हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले वैदिक सभ्यता का प्रमाण हमारे जो ऋषि मुनि थे इन लोगों ने दिया। तो इनको वैदिक सभ्यता के अंदर, वैदिक सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग, महाकाव्य काल, पौराणिक ग्रंथों में भी इनका नाम आया है। सिंधु घाटी सभ्यता काल में इस जाति को बरबरा जाति के नाम से जाना जाता था। वैदिक युग में इनको दैत्य और असुर और आदिवासी कहलाए। दैत्य का मतलब जो दान देते थे वो दैत्य कहलाए, असुर जो सुरा नहीं पीते थे वो असुर कहलाए। ये यानी उल्टा हिसाब था इनका। आदिवासी आदिकालीन जाति थी, प्राचीन काल से रह रहे थे, इसलिए आदिवासी और भारत के मूल निवासी कहलाए। महाकाव्य काल में इनको बरबरा जाति, बर्बरी की संतान मान सकते हो। तो पौराणिक ग्रंथों में बालेश बैरवा के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। बैरवा जाति का सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण, सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का मानी गई है। तो इनके अंदर भी इनका नाम, यानी कहने का मतलब जो बरबरा जाति तथा क्षत्रियों की वंशज है। बैरवा जाति का जो वैदिक सभ्यता युग का प्रमाण भी हम पढ़ेंगे। देखो तो ये बड़े शांति प्रिय लोग थे, और योग वशिष्ठ में भी इनका उदाहरण है। आर्य ने इनको असुर कहा। ये क्षत्रिय वंशज बैरवा थे, यानी कि जब इनका
राजपाट छिन गया, तो फिर मेहनत मजदूरी करके अपना टाइम पास करने लगे, तो इनको नीच करार कर दिया गया, इनका यज्ञोपवीत बंद कर दिया गया, तो फिर ये जाकर के इनका पतन हो गया। भैरवा जाति का महाकाव्य काल का प्रमाण, महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में करी गई। महर्षि वाल्मीकि ने और वेदव्यास ने करी। तो देखिए महाभारत काव्य के अंदर इनका थोड़ा प्रमाण आता है। तो महाभारत का जो समय है 3102 ईसा पूर्व माना गया है, और इसमें कई राजवंशों का वर्णन है, तो भैरव समाज का वर्णन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि महाभारत में शांति पर्व अध्याय 65 श्लोक संख्या 13 और 14 में, इनके अलावा मनुष्य मृत्यु के अध्याय 10 और श्लोक नंबर 43, 44, 45 में भी है। तो यहाँ पर श्लोक है, यवन किराता गंधारा सर्वीना सबर बरबरा सकास्तु पारा कंक सर्वस्य पल्लव वास्रव परबर प्रभुद्रका चौका पुलिंद पुलिंदार मठा काम्बोजा सर्वेव सर्वस्य ब्रह्मछत्र प्रसुता से वैश्या शूद्रास्त्र मानवा। अर्थात यवन किरात गांधार चीन सबर बरबरा शक तुषार कंका पल्लव आद्य चौंड्रा पुलिंद मठ काम्बोज सरवर, ये ब्राह्मण क्षत्रिय आदि चारों वर्णों का ही रूपांतरण है। अर्थात ये ब्राह्मण और क्षत्रियों की, ये जो भी जितनी भी जाति है ब्राह्मणों और क्षत्रियों की वंशज इनको बताई गई है। आगे फिर देखेंगे, देखो सन कैस्तु क्रिया लोपा दिमा क्षत्रिय जातीय वर्ष लग्नत्वा लोके ब्राह्मण दर्शनेन से, ये मनुष्य स्मृति के श्लोक 43 में इनका हवाला दिया गया है। पौंड्र काश श्रवण द्रविड़ा कंबोजा यवन सका परादा पल्लवा श्रविना किरात बरबरा रवस है मुख बाहु रूप जानो या लोके जात योवा ही मलेच वाचाचार्य भाषा सकेते दस्यु युवा स्मृता। अर्थात यवन किरात गांधार चीन सबर बरबरा शक तुषार आदि क्षत्रिय जातियाँ उपनयन यानी जनेऊ क्रिया का जब लोप हो गया, तो जब ये लोग जब हार गए, जैसे कौरव पांडवों के में लोग जो कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए आए, क्योंकि कौरवों का जो वंश था वो काफ़ी समृद्ध था और काफ़ी गौरवशाली इतिहास था उनका, लेकिन कुदरत की बात होगी वो हार गए। और जो उनके साथ में जो हारने वाले जो राजा रजवाड़े थे जो हार गए, उनको वो नष्ट हो गए, उनका वंश भी नष्ट हो गया, उनकी फौज नष्ट हो गई, तो धन भी नष्ट हो गया। तो उनका हिस्ट्री, उनका इतिहास भी, जो जीतने वाले थे उन्होंने उनका इतिहास उल्टा करवा दिया, और उनका जो भी है ब्राह्मण लोगों ने उनकी जनेऊ क्रिया नहीं करी, और उनके जो ग्रंथ थे इतिहास था उनको तोड़ मरोड़ दिया, ये लिखना ही बंद कर दिया। इस तरीके से उनका पतन हो गया। देखिए कुछ आगे जाकर के विद्वानों ने ये भी दिया है, जैसे हमारे भैरव समाज के अंदर कुछ गोत्र ऐसे हैं जिनका संबंध सूर्य वंश और ब्राह्मणों की उनसे ऋषि मुनियों से है। जैसे बासनवाल गोत्र है, बांसीवाल, ये बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, बांसी गांव है, तो वहाँ से इनका निकास है। यह वंश गहलोत यानी जो गुहिल वंश है राजपूतों का, तो गुहिल वंश के जो गहलोत थे, और सिसोदिया जो गांव था, तो उसके हिसाब से सिसोदिया वंश की शाखा सूर्यवंशी गोत्र वैज पायण वैशम पायण जो ऋषि था उससे संबंधित है। वैशम पायण ऋषि की से वैशम वैज पावण बना, और फिर बाद में ये गांव के हिसाब से सिसोदिया, फिर ये बांसीवाल जो क्षत्रिय थे राजपूत थे, वो ही आगे जा कर के बांसी गांव बांसवाड़ा में रहने से फिर बासनवाल कहलाए, चाव बासन जी महाराज के हिसाब से। आगे देखते हैं जो गुडाम मलानी जो जैसलमेर के अंदर जो लोग वंशज रहते थे, चौहान वंश के लोग रहते थे, यानी क्षत्रिय वंश की जो शाखा रहती थी, यानी वो गुडाम मलानी से जिनका निकास हुआ, तो गुडाम मलानी के नाम से माड़ी गोत्र भैरव समाज कहलाए। फिर इसके अलावा चलता है गोठवाड़ का वंश चंद्रवंशी है, ये गोठा से इनका निकास है। सामवेदी माधव नंदिनी शाखा वाले वत्स गोत्री क्षत्रिय चौहान। इस प्रकार से देखो कोंकण नगर से जो कोंकणवाड़ जो काकरवाड़ जो गोत्र है भैरव समाज का, तो ये भी वत्स गोत्री क्षत्रिय लोग हैं। और जिन चौहान वंशी क्षत्रियों को मुस्लिम आक्रमणों के कारण गढ़ बीठली अजमेर छोड़ना पड़ा, तो गढ़ बीठली के कारण वो भीटणवाड़ कहलाए, तो ये भी चौहान वंशी क्षत्रियों की शाखा थी। और जो बड़ौदा से
जो निकले क्षत्रिय राजपाट हारने पर जब उनका आक्रमण कर दिया किसी ने, तो बड़ौदा से जो क्षत्रिय भाग करके निकले अपनी फौज पलटन और प्रजा के साथ में, बड़ौदा से निकलने के कारण बड़ौदिया कहलाए। जो डूंगरपुर से निकले वो डोरेलिया कहलाए। कोलवाड़, कोलवाड़ पृथ्वीराज चौहान का पुत्र कोला था, उसके नाम से उसके जो वंशज चलाया वो कोलवाड़ कहलाए। इस प्रकार से तलवा वंश तलवालिया गोत्र हुआ। चंद्रवंशी चंदवाड़ा, चंदवाड़ा जो गोत्र के लोग हैं, क्षत्रिय राजा तुर्वसु के यानी जो यदुवंश जो था चंद्रवंशी लोग हैं, तो राजा तुर्वसु के वंशज क्या है कहलाते हैं। सरसानिया जो सरस्वार जो सारस्वत गोत्र है, ये सूर्यवंश से संबंधित है। तो इस प्रकार से इनके सभी गोत्रों के अध्ययन से हमको पता लगता है कि ये सभी कहीं न कहीं क्षत्रिय राजवंशावली से इनका संबंध था। अब हम ऋग्वेद के अंदर हम इनको वेदों के अंदर इनको प्रमाण मिलेगा। ऋग्वेद में बताया गया है कि राजा बलि का एक घनिष्ठ मित्र था, और उसका नाम था भृगुराज था, जिसे वृषु ऋषि भी कहते हैं। राजा बलि ने जब अपना राज्य वामन अवतार 52 अंगुल की ब्राह्मण को दान में दे दिया, तो फिर बाद में जो वृषुराज थे उन्होंने अपना काफिला लेकर के राजस्थान और बंगाल की ओर चल पड़े, और उन्होंने अपना वृषु वंश चलाया। कालांतर में वही जो वृषुराज था, तो वृषुराज का फिर बाद में वृषु जो वंश चलाया वही आग जार के बैरवा हो गया। ऋग्वेद के अंदर श्लोक भी है, अधि वृषु पाणिना वशिष्ठते मुदन शास स्थात उरु कक्षोन गांगी। गंगा के ऊंचे तटों पर पानियों के बीच में उसी स्थान में भृगुराज ने दान देने का अधिष्ठान किया। इस दान को भारद्वाज ऋषि को दिया। भारद्वाज ऋषि राजा वृषुराज से प्रसन्न होकर के बोलते हैं, भारद्वाज ऋषि ने कहा, मैं धनार्थी हूँ, ये वृतुराज ने मुझे वायु की वेग के समान दान यथा के साथ 1000 गायें तुरंत दी थी। तो इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी उसकी प्रशंसा करी है ऋषि मुनियों ने। तो ऐसे दानी लोग थे ये। दूसरा प्रमाण हमारे महाभारत के अंदर मिलता है कि जो सिंधु नरेश यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो पाकिस्तान में जो सिंध जो प्रांत पड़ता है वहाँ पर जो राजा सिंधु नरेश था, जयद्रथ था, वो कौरव का रिश्तेदार था, वो भी पश्चिम का ही था। तो ये जब हारने के बाद में फिर ये भी राजपाट छोड़ कर के बग गए, राजपूताना में कहीं रहने लगे। तो फिर बाद में इनको भी शूद्र वर्ण में इनको भर्ती कर दिया गया। भैरवा वंश की उत्पत्ति पौराणिक प्रमाण है। तो ये मैंने तुमको पहले बता दी थी कि ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए, और इसमें देखो अत्रि ऋषि हुआ। अत्रि ऋषि के विवाह सूर्य वंश की कर्दम ऋषि की पुत्री अनुसुईया के साथ में हुआ। तो ये मैंने तुमको पहले से ही बता दी थी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये भी मैंने तुमको वंशावली बता दी थी, ये पूरी की पूरी, कि जो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुआ, मानस पुत्र हुआ कौन? अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि के 3 बेटे हुए, अनुसुईया जी के उससे चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि। चंद्रवंश में ये राजा नहुस हुए, चंद्रमा के नहुस हुए, नहुस के ययाति राजा हुए, ययाति राजा की जो दूसरी रानी शर्मिष्ठा थी, शर्मिष्ठा के पुरु हुए, और पुरु के तितिक्षु हुई, तितिक्षु के फिर बाद में उसद्रत हुए, और उसद्रत के फेना हुआ, फेना के सुपेता, और सुपेता के यानी मनुष्य देह में बलि अर्थात महाराजा बलि हुआ। तो महाराजा बलि इनकी संतान बाले कहलाई। हाँ, तो प्यारे सजनों, तो इसको मैंने एक बार दोबारा फिर बता दिया। फिर जो महाराजा बलि हुई, बलि के 5 बेटे हुए, अंग, बंग, सुट्टा और पुंडरक और कलिंग। अंग भागलपुर जिला बिहार का, जहाँ पर राजा कर्ण का राज था। बंग ने बंगाल बसाया, अंधरक ने आंध्र प्रदेश बसाया, पुंडरक ने पुंडरक और कलिंग ने उड़ीसा। तो इन सभी पर जो भैरवा समाज के जो पुरखे थे उनका राजधानी थी। और चंद्रवंश में जो बाले वंश बड़ा विख्यात हुआ। आगे जाकर के जो कलिंग नरेश था उसमें बाले वंश का
जो राजा हुआ वो था राजा बिरावल हुआ। राजा बिरावल ने कलिंग देश के ऊपर मगध देश का जो राजा था वृहद्रथ वंश का राजा था रिपुंजय। उसके बाद में मगध पर जरासंध का राज हुआ। जरासंध के पश्चात सहदेव को राजगद्दी पर बिठाया और राजा सहदेव ने अचानक कलिंग देश के ऊपर आक्रमण करके कलिंग देश पर विजय प्राप्त कर ली। तब बाल्य वंशधर राजा बिरावल ने अपने कुटुंबियों को साथ लेकर के अपने नाम पर बिरावल नाम का नगर बसाया। और देखो सदनों, फिर ये जो राजा बिरावल था, जब यहाँ से राजा सहदेव के द्वारा, जब जरासंध के पुत्र सहदेव के द्वारा इसको हरा दिया गया, अधिकार कर लिया गया, तो ये यहाँ से कलिंग देश को छोड़ करके, और यानी कि ये राजपूताना की साइड में आता है, और यानी कि पांडुपुर जो बर्तरी के पास में राजा बिरावल राजा जो था, यानी कि अपने नाम से बैराट या विराट नगर बसाता है। विराट नगर के जो लोग थे, यानी कि पांडवों के रिश्तेदार भी थे। यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञात वनवास भी बिताया था। राजा बिरावल के जो बाल्य वंश जो क्षत्रिय थे, और ये इनका सम्मत 1101 के पश्चात इनका अधोपतन अनुमानित सिद्ध होता है। राजा बिरावल ने किसी काठी जाति सुंदरी से विवाह कर लिया गया। अन्य क्षत्रिय जातियाँ इसको नहीं समझती थी, और फिर बाद में इनको जाति बिरादरी से बाहर कर दिया। राजा ने यहाँ आकर के राजपूताना में आकर के मत्स्य देश बसाया। मत्स्य देश और उसकी राजधानी जो विराट नगर है, बैराट को बसाई, और मत्स्य प्रदेश से मीणा निकले, और बैराट से भैरवा निकले। मत्स्य जो देश है, मत्स्य जो पहले अलग अलग छोटे छोटे देश को देश मानते थे, तो मत्स्य जो जनपद है, मत्स्य देश है, मत्स्य जो जनपद था, इसमें यही आते हैं। जैसे मान लो तुम्हारी अलवर आता है, भरतपुर आता है, करौली आता है, हिंडौन आता है, सवाई माधोपुर से पहले के लगा। और जो बैराट है, बैराट में पांडुपुर, बर्तरी, कोटपुतली, जमुआ, रामगढ़ और आमेर और जयपुर और टोंक का इलाका आता है। तो बैराट से बैरवा निकले, और मत्स्य जनपद से, क्योंकि मत्स्य जो मच्छी का निशान था, ये इनका टोटेम था, गण चिन्ह था। तो यानी कि बैरवाओं की और मीणाओं की एक ही वंशावली बताई गई है। हमारे जो शास्त्रकार विद्वान लोग हैं उन्होंने